हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और आशा कर रही हूँ कि मेरी सारी वीडियोस आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पा रही होगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्रेकअप के बारे में। मूव ऑन करना, बोलना जितना आसान होता है उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। आज मैं आपको ऐसे रियलिस्टिक प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको मूव ऑन करने में मदद करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि ब्रेकअप के बाद क्या करें या मूव ऑन आसानी से कैसे किया जाए, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो है डिटैचमेंट। बहुत बार हम रिलेशनशिप में लोगों के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी साइकोलॉजी कैसे ख़राब हो जाती है। हम समझते ज़रूर हैं कि मूव ऑन करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे, लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत समय लगता है। कैसे धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट कराया जाए दैट he has already left you, साइकोलॉजी ऑफ ब्रेकअप, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी साइकोलॉजी ऑफ डी अटैचमेंट, कैसे खुद को किसी से दूर किया जाए, कितना समय लगेगा, कितना पेन होता है। लेकिन इसके लिए आपने मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे अपने ब्रेन से, तभी आप डेफिनेटली डी अटैचमेंट कर पाएंगे। ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो आपको अप्लाई डेफिनेटली करने हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मैं कमेंट्स में बहुत एक्टिव हूँ। अदरवाइज आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो drnehaofficial@gmail.com, बायो में सारा को डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ आप मेरे को मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे थे साइकोलॉजी ऑफ डी अटैचमेंट। देखिए, जब हम किसी से अटैच होते हैं तो हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस उस बंदे के साथ जुड़ जाती हैं। हम अपना फ्यूचर, हम अपनी लाइफ के आगे का एक गोल उसके साथ सेट कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में हो, ये फ्रेंडशिप में हो सकता है, ये हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे रिश्ते रहते हैं, संबंध हैं, उसमें हो सकता है, बिजनेस के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हमारा डॉग है, हमारा पेट है, उसके साथ हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। चाहे एक छोटी सी छोटी चीज़, ये कैमरा है जिसमें मैं बोल रही हूँ, उसके साथ भी मेरा अटैचमेंट है। जब ये टूटेगा तो मुझे बहुत पेन होने वाला है, बहुत समय लगेगा इसके अटैचमेंट से मूव ऑन होने में। और यही पूरी प्रक्रिया मैं आपको अब बताने वाली हूँ। साइकोलॉजी ऑफ डी अटैचमेंट कैसे करें, कैसे मूव ऑन करें। वो दुनिया का कोई भी अटैचमेंट हो सकता है, अब इस वीडियो में बात करेंगे। मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, लेकिन आपने अंत तक देखनी है ये वीडियो। टिप नंबर 1, इट विल टेक टाइम। ध्यान से समझें कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, उससे अटैचमेंट भी मेरी धीरे धीरे बनी है। ऐसी नहीं है कि आज बनी है, धीरे धीरे बनी है। तो जब वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो ग्रीफ होना ओके है, रोना, घबराना हो सकता है, ये कुछ दिन ले ले, कुछ हफ्ते ले ले, कुछ महीने ले ले। बट अगर हम ये सोचें कि इंस्टेंट मैं उससे ओवरकम कर जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। हो सकता है इसमें हफ्ते, महीने, दिन लग जाएं, लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है कि ये प्रोसेस है, इसे मैं रोक नहीं सकती। अगर मैं इसे रोक लूँगी और 3 दिन में बिल्कुल खुश होकर मार्केट में निकल जाऊँगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो मनी है, हमारे जो रिलेशनशिप है, वो हमारी असेट होती हैं, हमारी ऐसी संजोई हुई चीज़ें हैं जिससे हम बहुत दिल से लगाकर अपने पास रखना चाहते हैं। फिर इनका लॉस अगर हमें दुख दे रहा है तो वो जेन्युइन ह्यूमन इमोशन है। आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। आप दिखावा अगर करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो आपने समझना है कि मुझे इसका टाइम लगेगा, मुझे इम्पैक्ट है, और ये हमारा प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम एंड इट्स जेन्युइन ह्यूमन साइकोलॉजी। टिप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब बहुत बार ऐसे होगा कि जब आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो चीज़ मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो अगली चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि पास्ट में नहीं रहना है। मैं जानती हूँ कि दिमाग आपको इतनी जल्दी मूव ऑन करने नहीं देगा, लेकिन खुद को बार बार ट्रिगर्स दें, खुद को बार बार सिग्नल्स दें कि मुझे पास्ट में नहीं रहना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये कैमरा ही है, मुझसे बहुत
बहुत अटैच था, मेरे बहुत गोल्स थे इसके साथ कि मैं अपनी कम से कम भी 5000 वीडियो इसके साथ बनाऊंगी। ऐसे ही हमारा एक कपल है, मैं सोचती हूँ कि इस पार्टनर के साथ मैं अपनी लाइफ बनाऊंगी, लेकिन उसने मुझे बीच में छोड़ दिया। टाइम लगा। इसके साथ साथ मुझे उसकी पास्ट मेमोरीज में नहीं रहना है, जो कि है आपका स्टेप नंबर 2। अगर आप उसकी मेमोरीज में रहेंगे, वो जब मेरे साथ था तो मैंने क्या किया था, उस दिन अगर वो मेरे हाथ से छूटा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैंने उस दिन अपने पार्टनर को ऐसे बोला नहीं होता तो ऐसे नहीं होता। शायद मैं कंपेयर करने लग जाऊं कि तब मैं ये बात नहीं ध्यान रखती तो आज मेरा कैमरा नहीं टूटा होता, मेरा रिलेशनशिप नहीं टूटा होता, मैं शायद अच्छा ले लेती, शायद मैं इन चीज़ों का और ध्यान रख लेती, शायद मैं कंपेयर करूं, शायद मैं रोऊं, शायद मैं पास्ट में रहूं। ये मुझे नहीं करना है। मुझे पता है दिस इज नॉट ईजी, मेरे लिए कहना ज़रूर आसान है, बट दुनिया में हर इंसान ने कभी ना कभी किसी बहुत संजोई हुई चीज़ का ग्रीफ महसूस किया है। इसलिए आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तेरा ब्रेकअप नहीं हुआ ना तो तुझे वो दुख महसूस नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये ग्रीफ, लॉस ग्रीफ ज़रूर महसूस किया है। इसलिए आपको समझना है कि डी अटैचमेंट मुश्किल है, कठिन है, लेकिन जब तक आप पास्ट में रहेंगे आपके लिए ड्वेल करना, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। सो हैव टू not talk about past memories. Step number 3 which is also very important। अब ये प्रोसेस है जो मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, जो आपको समझना है कि साइकोलॉजी क्या रहेगी। दैट इज नॉट टू इन्वॉल्व इन फर्दर बाइंग। देखिए बहुत बार ऐसे है कि एक बार जैसे ही रिलेशनशिप छूटा, अब हम क्या करते हैं, डेटिंग वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं कि इसने मेरे को छोड़ा, मैं कुछ और करूँगा, एक नया रिलेशनशिप बनाऊंगा, या ये कैमरा टूटा नहीं अब तो मैं नया लूंगी, या इस रिलेशनशिप ने मेरे को छोड़ा, छोड़ो मैं इसका आंटी से साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दूंगी, ये बिजनेस छूटा मैं कुछ और कर लूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, इनिशियली हो सकता है आपको अच्छा लगने लगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझे कि अभी आपके घाव भरे नहीं हैं, अभी आप हील नहीं हैं, अभी आप अंदर से टूटे हुए हैं। ऐसे समय में आप जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए हमेशा दुखदाई होगा, वो कभी भी 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टूटे हैं। तो जो भी अब आपको ऑप्शन मिलेगा आप सिर्फ उसी को पकड़ लेंगे, आप दोबारा से उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। समझिए, थोड़ा सा समय लीजिए, दिमाग लगाइए। जब आपका वो जोश खत्म हो जाएगा, जब होश आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप एक नया पार्टनर, नई चीज़, नई प्रॉपर्टी, नया बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर पाएंगे और फिर आपकी अटैचमेंट ठीक से बन पाएगी। तो जब तक आप हील्ड नहीं हैं, उसके एंटी या उसके रिवर्सिबल काम प्लीज मत करिए, ये आपको इफेक्ट करेगा। अब होता ही ऐसे है कि एक रिलेशनशिप टूटा तो लड़की को और जो जितने लोग मैसेज करते हैं वो उनमें से किसी को हाँ कर देती है। ये बहुत गलत है, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड नहीं है और धीरे धीरे आपको उसमें भी दुख मिलेगा एंड यू विल बी मोर इनटू पेन, क्योंकि आपने सोच समझ के इस रिलेशनशिप को ज्वाइन नहीं किया। और दूसरे पर्सन को भी पेन है, क्योंकि आप उसको अपनी विल के हिसाब से नहीं मिली, किसी ने छोड़ा इसलिए आप उसको मिल गई। तो प्लीज इसको समझिए दैट अटैचमेंट टेक्स टाइम, अटैचमेंट डेफिनेटली टेक टाइम, बट इसके प्रोसेस को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे नेक्स्ट वाला भी आपको पेन करेगा। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट चेजिंग हैप्पीनेस। अब कोशिश करें कि खुशियां देखें। बहुत बार मैं कहती हूँ कि खुशियां आप तक नहीं आएंगी, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है मैं ऑलरेडी बहुत सारी ग्रीफ से गुजर रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बहुत नुकसान हुआ, कुछ ऐसा करिए जो आपको खुशी दे। मुझे याद है जिस दिन मेरी गाड़ी ठुकी थी उस दिन मैंने रात को जाके सेलिब्रेट किया था। मैंने उसकी स्टोरी स्पेशली अपने इंस्टाग्राम पे हाईलाइट की हुई है। ऐसा नहीं है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो जाएगा नहीं, कभी ना कभी जाएगा, लेकिन आप उससे ओवरकम कितनी जल्दी करते हैं और उसमें हैप्पीनेस कितनी जल्दी डालते हैं वो आपके हाथ में है। ऐसी चीज़ें ढूंढिए जो आपको खुश। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डांस करने लग जाओ या जिम जाने लग जाओ, कोई भी वो छोटी सी चीज़, चाहे वो मैगी बना के खाना हो सकता है, चाहे वो एक निटिंग करना हो सकता है, चाहे वो एक अच्छा कार्टून कॉमेडी सीरीज देखना हो सकता है, एनीथिंग। अगर आप रोमांटिक दुख से भरे हुए गाने देखेंगे या सारा दिन बस ऐसे बैठ के उस चीज़ को देखते रहेंगे, या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो प्रॉपर्टी के कागजात देखते रहेंगे, तो वो आपको हर्ट करेगा। आपको पता है ये आपका हीलिंग प्रोसेस है, तो हैप्पीनेस की तरफ जाइए। स्टेप नंबर 5 विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपका लास्ट हीलिंग प्रोसेस है, तो आपको ये समझना है दैट ईदर इट इज़ अ प्रॉपर्टी, पार्टनर, रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए एनी ऑफ योर एसेट, लेट्स से अ कैमरा,
हेडलाइट, एनीथिंग, कुछ भी, फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर, इट कैन बी एनीबडी, एनी ऑफ योर फ्रेंड। आपको ये समझना है कि ये सब आप नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं है, जॉब आपकी लाइफ नहीं है, जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपका लास्ट हीलिंग बैंडेड है। जिस दिन आप इस चीज़ पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपकी हीलिंग ऑफ अटैचमेंट हो गई है। अब आप जब किसी से छोड़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे वापस आ गई है। और बहुत से फिजिकल एफर्ट्स हैं जो आपको करने हैं। मुझे टाइम से उठना है, मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे अपनी डाइट अच्छी रखनी है, मुझे फिजिकल वर्कआउट्स करने हैं। इसके साथ साथ जब तक आप मेंटली रेडी नहीं हैं, हील्ड नहीं हैं, ये सब एफर्ट आप नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करो, प्रोसेस ऑफ डी अटैचमेंट फॉलो करो, समझो कि ये मेरी सिर्फ लाइफ का एक हिस्सा था। मेरे पास भरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसे मैं अच्छे से देख सकती हूँ। हो सकता है किसी का जाना मुझे तोड़ दे, लेकिन वो मुझे सिखा देता है कि अगली बार जब मैं टूटूंगा तो मैंने किस तरह का प्रोसेस लेना है। और समझिए कि सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, आधी दुनिया ने डी अटैचमेंट सहा है और सबके लिए ये बराबर पेनफुल रहा है। एक प्रोसेस है, आप धीरे धीरे से निकल जाएंगे। जितना समय आप इसमें खुद को देंगे उतना मुश्किल है। इन धीरे धीरे स्टेजेस को क्लियर करें और देखिए मूव ऑन करना कितना आसान है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत से सवालों के उत्तर दे पाई होगी। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। ऐसी बहुत सी वीडियोस लेकर मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और अगर आप मुझसे लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।